हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम त्रिभुज का जो पार्ट देख चुके हैं, ठीक है, उसके आगे देखते हैं। और चतुर्भुज आज ही हम खत्म कर देते हैं। त्रिभुज चतुर्भुज और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके सीटेड फर्स्ट पेपर में आते हैं वो है आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या है आपका त्रिभुज चल रहा था। ठीक है, हमने ट्रायंगल के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से देखा था, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। ठीक है, कितनी तरीके के समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, और आरएचएस, एलएचएस, ये सारे हमने देख लिया था। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी और है। एक है समरूप त्रिभुज, आपको देखना है समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। सिमिलर जिसको बोला जाता है, सिमिलैरिटी थ्योरी, ठीक है। और दूसरा है आपका सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। ठीक है, अब यहां से समझना समरूप। समरूप का मतलब जो देखने में समान दिखाई दे, जिनके रूप समान हो, भले वो छोटे हों या बड़े हों। मान लो एक त्रिभुज ऐसा है और एक त्रिभुज ऐसा है, ये एबीसी है और ये क्या है, पीक्यूआर। तो ये क्या है, एक दूसरे के समरूप है। ठीक है, क्या है, एक दूसरे के समरूप है। अगर अभी इसी की जगह पर यहाँ पर ऐसा बना होता तो क्या ये त्रिभुज समरूप होता, नहीं होता। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब समरूप त्रिभुज जो होता है, इनकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड से समरूपता देखी जाती है, ट्रिपल साइड से समरूपता देखी जाती है। तो इस तरीके से होता है समरूप त्रिभुज। इनकी एक मेन प्रॉपर्टी जो याद रखनी है आपको, वो है थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम है, जो आपको याद रखना है। क्या है वो, मान लो यहां पर सेंटर में एक लाइन ले लेते हैं डीई। ठीक है, डीई पैरेलल किसके है, बीसी के। डी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो डीई क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। डीई पैरेलल बीसी, तो डीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी। यानी कि अगर बीसी 4 सेंटीमीटर है तो डीई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए क्या कंडीशन है कि डीई किसके पैरेलल होनी चाहिए, बीसी के पैरेलल होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी, या फिर आप कह सकते हो डी और ई इसके क्या होने चाहिए, मिड पॉइंट होने चाहिए। डी ए बी का मिड पॉइंट हो और ई ए सी का मध्य बिंदु हो। तो आप क्या कह सकते हो, यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के क्या हो, मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो, तो आप कह सकते हो डीई पैरेलल होगा किसके, बीसी के होगा। इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। अगर पैरेलल होगा तो डीई हाफ बीसी के बराबर होगा, और अगर हाफ ये दिया होगा तो ये पैरेलल होगा। ये कंडीशन होती है समरूपता में थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो कुछ ऐसे भी बन सकता है। मान लो ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले कि क्या होगा। तो इसके लिए आपको जो प्रॉपर्टी याद रखनी है समरूपता की, वो ये याद रखनी है, एडी अपॉन, ठीक है, ये इतनी भुजा एडी अपॉन बीडी किसके बराबर होगा, एई अपॉन सीई। ठीक है, जो आप इस साइड से लिखोगे ना एलएचएस में, वही आप आरएचएस में लिखोगे। अगर आप यहाँ एडी ले रहे हो ऊपर तो इधर एई लोगे, यहाँ आप बीडी ले रहे हो तो यहाँ आप नीचे ईसी लोगे, और अगर आप नीचे पूरा ए बी ले रहे हो तो इस साइड भी नीचे पूरा एसी लेना होगा। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है, आपने हाफ लाइन ली है या फिर आपने फुल ली है। ठीक है, तो ये 2 हैं जो समरूपता को दर्शाते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करोगे, इसको हम x मान लेते हैं। तो क्या करोगे, 3/4 बराबर 5/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 के, तो x बराबर हो जाएगा 20/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3 आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, समरूप त्रिभुज की बात हो गई, जो एक जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका समरूप के बाद अब क्या बात होगी, सर्वांगसम की बात होगी। और कौन कौन से यहाँ पर रूल लगते हैं सर्वांग समता की कंडीशन
कौन कौन सी अप्लाई होती है, सर्वांग सम, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी थ्योरी बोला जाता है इनको, कॉन्ग्रुएंट है दो त्रिभुज या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरा त्रिभुज कंप्लीटली कवर कर ले। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो ए बी की जो लेंथ हो वही पी क्यू हो, बीसी की जो लेंथ हो वही क्यू आर की हो, एसी की जो लेंथ हो वही पी क्यू पी आर की हो, तभी क्या होगा, ये त्रिभुज आप इसके ऊपर रखो तो ये इसको क्या कर लेगा, ढक लेगा, कवर कर देगा, तब ये त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का सिंबल ये होता है, समरूप का सिंबल ये होता है, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको याद रखना है कैसे क्या लिखते हैं, ए बी अगर आप यहां ले रहे हो तो पी क्यू लोगे इस साइड से, बराबर होगा बी सी किसके बराबर, क्यू आर के बराबर, या फिर ए सी किसके बराबर, पी आर के बराबर, ठीक है। तो ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, ए सी अपान पी आर। तो जैसे ही आप लिखोगे उसी तरीके से आप इसकी सर्वांगसम भी लिखोगे, ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, ठीक है। ए बी सी सर्वांगसम है किसके, पी क्यू आर के। आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हो कि ए बी सी सर्वांगसम है क्यू पी आर के, फिर आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब तीनों भुजाएं तीनों भुजाएं दोनों ही त्रिभुज में इक्वल हैं इस तरीके से, तो आप इस त्रिभुज को क्या बोलते हो, कौन सी कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है, साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 सर्वांगसम प्रॉपर्टी लग रही है। तो 4 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, इनका नाम याद रखना है बस आपको, ठीक है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आरएचएस, बस समझते चलो। साइड एंगल साइड का मतलब क्या हुआ, एक भुजा बराबर, ठीक है, ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा, और ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के होगा, और बी सी बराबर किसके होगा, क्यू आर के होगा। तो आपने क्या देखा, साइड एंगल साइड, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी बोली जाती है। एंगल साइड एंगल में क्या होगा, मान लो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तो आप क्या लिखोगे, कोण ए बराबर कोण पी के और ए बी भुजा बराबर पी क्यू भुजा के और कोण बी बराबर कोण क्यू के, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, 2 कोण दिख रहा है, एक भुजा, तो क्या बोलोगे, कोण और भुजा कोण, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आरएचएस, इसमें क्या होता है, हमेशा ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, मस्ट है ये, ए बी सी और पी क्यू आर। जब ऐसा होगा, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, आरएचएस थ्योरी बोलते हैं, या आरएचएस प्रॉपर्टी बोलेंगे किसका, सर्वांग समता का, ठीक है। तो त्रिभुज की यही 2 प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी और सर्वांग समता, ये 2 होते हैं। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, जो आपको याद रखना है त्रिभुज के बारे में, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या परिमाप, ठीक है, क्या याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। परिमाप का मतलब पेरीमीटर, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या याद रखना आपको, एक क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर हाफ, ठीक है, बेस इंटू हाइट। हाफ बेस का मतलब क्या हो गया, आधार, गुणे हाइट का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई, ठीक है। ये कब लगेगा, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। ये ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया, और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या बताओगे, 1/2 गुणे 6 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, ये सेंटीमीटर में है तो क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर याद रखना, 9 सेंटीमीटर भी होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करना है क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप ये वाली फॉर्मूला लगाओगे, या फिर हो सकता है ये ऐसा भी दिया होता, ठीक है, तब भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ए बराबर रूट एस माइनस ए
S माइनस बी एंड S माइनस सी। ठीक है, अब जो ये S है ये क्या है, अर्ध परिमाप है। क्या है ये, हाफ पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है। समझो इसको, इसको किस टाइप से क्वेश्चन करना होगा आपको। मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ये क्या है 5 है, ये क्या है 7 है, ठीक है, ये क्या है 8 है या 9 कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। चलो इसको 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, अर्ध परिमाप का मतलब, परिमाप का मतलब समझो पहले, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं हैं सबको जोड़ दो, क्या मिल जाएगा परिमाप। तो यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा, जोड़ दो सबको, 5 7 12 8 20, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया जोड़ने पर परिमाप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अर्ध परिमाप की बात कर रहा है, मतलब जो भी परिमाप आया ना जोड़ने पर उसको क्या करना है, आधा करना है। कितना आया परिमाप, 20 आया और 20 का आधा कर दिया तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी S की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर लगता है, जब त्रिभुज कैसा हो, विषम बाहु त्रिभुज हो, यानी कि सारी भुजाएं अलग अलग दी हुई हो तो, और कोई भी ऊंचाई ना दिया हो, आधार पर कोई भी ऊंचाई ना दिया हो। अगर यहाँ पर ऐसा लगा होता और इसकी कुछ वैल्यू दी होती तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा देते, लेकिन यहाँ पर ये तो दिया नहीं है और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको क्या करना है, आपको अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप निकाल के, ठीक है, अर्ध परिमाप कितना आया 10 आया, इस फॉर्मूले पे रखो, S की जगह पर 10, S माइनस ए यानी कि 10 में से 5 गया तो कितना आया 5, 10 में से 7 गया 3 और 10 में से 8 गया 2, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 10 गुणे 5 और 2 का गुणा करो, 5 दूनी 10 गुणे 3। अब ये जोड़ा बन गया, पेयर में हो गया, तो क्या करो 1 10 बाहर कर लो और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर 2 बार है तो उसको क्या करते हैं हम, पेयर करके एक बार बाहर लिख लेते हैं। इस तरीके से तो 2 फार्मूला आपने देख लिया, एक ये वाला और एक 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तीसरा फॉर्मूला जो होता है, अगर तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, मान लो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं और आपसे बोल रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये किस टाइप का त्रिभुज हुआ। तो आप क्या बोलोगे, मैम ये समबाहु त्रिभुज हुआ, यही तो बोलोगे आप। कैसा त्रिभुज हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। तो समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला है आपका 3√3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, भुजा है, साइड है भुजा का स्क्वायर। फॉर्मूला निकाल लो इसका, √3/4, ए कितना है यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, मल्टीप्लाई कर दो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको तीनों क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषम बाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है तीनों फॉर्मूले कहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा, याद रखना है तीनों ही फॉर्मूले आपको। कैसे करना है आपको, एक क्वेश्चन है, बोल दिया इसका परिमाप बताओ। क्या बताना है, परिमाप बताना है और क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। अब ये बताओ मुझे, आप कहोगे मैम इसमें तो 2 ही साइड दी हुई है, तीसरी तो दी नहीं है। तो आप क्या करोगे, तीसरी भुजा निकालोगे, किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, ये कहती है जो भी ये कर्ण है, कर्ण मतलब ये हाइपोटेनस, क्या हो गया हाइपोटेनस, ये क्या हो गया एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ठीक है एल्टीट्यूड, और ये क्या हो गया बेस मतलब आधार, ऊंचाई या इसको लंब लिख लो अल्टीट्यूड, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा किसके, एल्टीट्यूड के प्लस
किसके, हाइट के, ओ सॉरी बेस के। इसको आप ऐसे लिख लो, AB स्क्वायर सॉरी AC, बड़ी भुजा कौन सी है, AC है, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है, वही होती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पर AC है, AC स्क्वायर बराबर किसके होगा, AB स्क्वायर के प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, निकालना है यहाँ से, AB की जगह क्या रखो 3 और BC की जगह क्या रखो 4 और दोनों का स्क्वायर करो, 9 और 16 जोड़ोगे कितना आएगा 25। तो AC बराबर क्या हो जाएगा √25 और 25 को क्या लिख सकते हो 5 गुणे 5। और मैंने क्या बताया, जब 2 बार 5 आ गया, पेयर में आ गया, तो आप क्या करोगे, इसको सीधे 5 लिख दोगे। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इस भुजा की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर। और अब इसका परिमाप आप बता सकते हो, 3 4 7 7 5 12, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। क्षेत्रफल बताना है डायरेक्ट, 1/2, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्यों बताया मैंने, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लेता है त्रिक। क्या पूछता है, त्रिक। ठीक है, तो आपसे 4 3 दिया होगा, 5 दिया होगा, तो पूछेगा क्या ये त्रिक है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भुजाएं होती हैं, 2 भुजाओं का सम का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, तो वो क्या होती हैं, आपकी त्रियक भुजाएं होती हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। त्रिभुज का इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं बनेगा। अब क्या देखना है आपको, ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। वहां पर चतुर्भुज के, और चतुर्भुज क्या होता है, कैसे करना है, उसके एरिया और पेरीमीटर को, वृत्त क्या होता है, और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एग्जाम में आए हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।